जब प्यार और सपने एक साथ नहीं चल पाते तो क्या एक इंसान को अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ती है? इशिता और रोहन के रिश्ते की कहानी में एक नए मोड़ का सामना, जहां डिसीजंस की थोड़ी सी भी गलती सब कुछ बदल सकती है। क्या वो दोनों अपने सपनों और प्यार के बीच एक बेहतर रास्ता ढूंढ पाएंगे या फिर दूरियां उन्हें अलग कर देने का फैसला करेंगी? ये सब जानने के लिए तुम्हें ये वीडियो जरूर देखना होगा। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है इशिता के दिमाग में चलते इमोशनल टर्मोइल से। उसका करियर अब एक नए मोड़ पर है, लेकिन रोहन का कन्फेशन उसके दिल और दिमाग में एक न समझ आने वाली उलझन पैदा कर रहा है। इशिता अपने करियर पर पूरी तरह फोकस करना चाहती है, लेकिन रोहन के प्यार का एहसास उसके दिल में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। एक सुबह इशिता अपने प्रोजेक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग सेशन में होती है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह रोहन की बातों पर होता है। रिकॉर्डिंग के बीच में ही प्रोड्यूसर उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होने का एहसास दिलाता है। इशिता को पता चल जाता है कि वो अपने जज्बात को इग्नोर नहीं कर सकती। वो चाहती है कि उसका करियर और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस में हो, लेकिन अब यह करना मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ रोहन अपने प्यार का इजहार करने के बाद थोड़ा डिस्टेंट हो गया है। वो जानता है कि इशिता को समझने और डिसीजन लेने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए वो उसे स्पेस देने की कोशिश कर रहा है। रोहन के लिए ये वक्त मुश्किल होता है क्योंकि वो इशिता से बात करना चाहता है, लेकिन उस पर प्रेशर नहीं बनाना चाहता। एक दिन इशिता रोहन को कॉल करती है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है। इशिता पूछती है, तुम आजकल इतने दूर क्यों हो गए हो? रोहन कामली जवाब देता है, मुझे लगा था तुम्हें वक्त चाहिए अपने सपनों को समझने और फोकस करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे सपनों के बीच आ रहा हूँ। इशिता को रोहन के इस सेल्फलेस एटीट्यूड का एहसास होता है, लेकिन साथ ही उसके दिल में गिल्ट भी आता है। वो कंफ्यूज होती है कि क्या वो अपने प्यार को एक्सेप्ट करे या सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे। एक शाम इशिता अपने घर की टेरेस पर बैठी होती है, अपनी जिंदगी के रिश्ते और सपनों पर सोच रही होती है। उसके मन में कई सवाल घूमते हैं। क्या उसका प्यार और करियर एक साथ चल सकते हैं? क्या वो रोहन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकती है बिना अपने प्रोफेशनल ड्रीम्स को सैक्रिफाइस किए? उस वक्त इशिता के मन में एक रियलाइजेशन होता है। रोहन ने हमेशा उसे बिना किसी शर्त के सपोर्ट किया है। उसने कभी भी इशिता के करियर को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा उसके सपनों में बिलीव किया है। इशिता को समझ में आता है कि शायद वो रोहन के बिना अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी नहीं पाएगी। वो अपने दिल की बात समझ पाती है। शायद उसे रोहन से प्यार है, लेकिन उसे कभी ये एक्सेप्ट करने का वक्त नहीं मिला था। इशिता एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। वो अपने सपने को फॉलो करना चाहती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि रोहन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी रहेगी। इशिता डिसाइड करती है कि वो रोहन से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करेगी। उस रात इशिता अपने दिल से रोहन को एक मैसेज भेजती है, मुझे तुमसे बात करनी है, मिल सकते हो? रोहन के पास ये मैसेज आता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। जब दोनों एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अब भी उनके रिश्ते के आगे क्या मोड़ आएगा ये उन्हें भी नहीं पता। एक शाम के वक्त जब रोहन और इशिता एक क्वाइट कैफे में मिलते हैं, इशिता के दिल में इमोशंस का तूफान चल रहा होता है। उसने अपने मन को तैयार कर लिया है कि आज वो रोहन से अपने दिल की बात करेगी, अपने जज्बात को ओपनली एक्सप्रेस करेगी। रोहन भी थोड़ा एंग्शियस लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक काल्म एक्सप्रेशन होता है। दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और कुछ पल के लिए एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। रोहन पहले बोलता है, तुमने कहा था तुम्हें बात करनी है, सब ठीक है ना? इशिता थोड़ा हेजिटेंट होती है, लेकिन फिर उसने जो डिसाइड किया है उसे क्लियर करने का समय आ गया है। वो दिन जब तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही थी, तब से मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। इशिता धीरे से बोलती है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा करियर या मेरे सपने किसी भी वजह से इम्पैक्ट हो, लेकिन मैं ये भी समझ गई हूँ कि तुम्हारे बिना ये सब अधूरा लगता है। रोहन उसके वर्ड्स को केयरफुली सुनता है और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद दिखाई देती है। तो तुम? रोहन पूछता है, लेकिन उसका सेंटेंस अधूरा रह जाता है। इशिता अपनी बात को पूरी करते हुए बोलती है, हाँ, मुझे समझ आ गया है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने अपने सपने फॉलो करें।
बिना एक दूसरे पर कोई प्रेशर डाले। तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम साथ में बैलेंस बना के चलें। रोहन का चेहरा खिल जाता है, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली हो। उसके लिए ये मोमेंट एक रिलीफ और हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन होता है। मैं तुम्हारा प्यार कभी तुम्हारे सपने के बीच नहीं आने दूंगा इशिता, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। रोहन के ये वर्ड्स इशिता के दिल को चैन देते हैं। दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देते हैं। इशिता और रोहन के बीच एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जहां दोनों अपने पर्सनल ड्रीम्स को परस्यू करते हुए एक साथ अपने रिश्ते को भी नर्चर करने का डिसीजन लेते हैं। रोहन अब ओपनली अपनी सपोर्ट और प्यार इशिता के लिए दिखाता है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसके करियर को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। इशिता भी अपने करियर में और फोकस्ड हो जाती है, लेकिन अब उसके दिल में एक सुकून होता है कि उसके साथ रोहन है। वो दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते हैं, लेकिन हर छोटी खुशी और अचीवमेंट को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। इशिता के करियर का ग्राफ ऊपर जाने लगता है और रोहन भी अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करता है, लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। इशिता का एल्बम प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज पर पहुंचता है, लेकिन प्रोड्यूसर और टीम के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। उस प्रोजेक्ट के फ्यूचर पर थोड़ी अनसर्टेनिटी छा जाती है। इशिता को पता होता है कि यह एक बड़े डिसीजन का वक्त है, क्योंकि ये उसके करियर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। इसी दौरान रोहन को भी अपने बिजनेस के एक बड़े डील का सामना करना पड़ता है, जो उसके लिए प्रोफेशनली बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों के पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रगल्स बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्या यह उनके रिश्ते पर भी असर डालेगा? क्या वो दोनों अपने सपनों के साथ अपने प्यार को भी संभाल पाएंगे? दूसरी तरफ जब इशिता अपने स्टूडियो में एक फोन कॉल रिसीव करती है, उसके चेहरे पर शॉक और तनाव साफ दिखाई देती है। कॉल प्रोड्यूसर से होता है, जो उसके एल्बम के फ्यूचर के बारे में अपडेट देता है। प्रोड्यूसर के वर्ड्स थोड़े घबराए हुए होते हैं। इशिता, हमें एक मेजर इशू का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से एल्बम को पोस्टपोन करना पड़ सकता है। इशिता के हाथों से जैसे जमीन खिसक जाती है। ये प्रोजेक्ट उसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक था और अब उसका फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है। पोस्टपोन कब तक? इशिता घबरा कर पूछती है। ये अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ महीनों तक शायद कुछ प्रोग्रेस ना हो। प्रोड्यूसर के वर्ड्स उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का होते हैं। इशिता एक पल के लिए चुप हो जाती है, समझने की कोशिश करती है कि अब क्या करना होगा। इशिता इमोशनली डिस्टर्ब्ड डायरेक्टली घर जाती है। रात को रोहन उसके घर आता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि कुछ सीरियस चल रहा है। रोहन उसे देखता है और उसकी आंखों में परेशानी साफ दिखाई देती है। क्या हुआ इशिता, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? रोहन पूछता है। इशिता अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए रोहन को सब कुछ बताती है। मेरा एल्बम शायद उसे अनंत काल तक टाल दिया जाएगा। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका था और अब मैं नहीं जानती कि क्या होगा। रोहन इशिता का हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। इशिता, ये सिर्फ एक सेटबैक है। मैं जानता हूँ तुम्हारा टैलेंट कितना बड़ा है। ये मौका वापस आएगा और तुम और भी बड़ा करोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इशिता के लिए रोहन के वर्ड्स एक इमोशनल सपोर्ट होते हैं। उसे लगता है कि उसका प्यार उसके सबसे बड़े चैलेंजेस में उसके साथ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अब भी चिंता में घिरा होता है। दूसरी तरफ रोहन भी अपने बिजनेस में एक बड़ा चैलेंज फेस कर रहा होता है। उसका इंपॉर्टेंट डील, जो उसके बिजनेस को नए लेवल पर ले जा सकता था, अब कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर रहा है। उसके इन्वेस्टर्स ने कुछ डिमांड्स रखी हैं, जो रोहन के लिए फाइनेंशियली रिस्क लेने वाली बात बन सकती है। रोहन अपने बिजनेस और इशिता के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बैलेंस को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी टेंशन्स बढ़ रहे हैं। रोहन ये सब कुछ इशिता से छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी उसे और स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। जैसे जैसे दोनों की प्रोफेशनल स्ट्रगल्स बढ़ने लगती हैं, वैसे वैसे उनके बीच एक छुपी हुई दूरी आ जाती है। रोहन अपने बिजनेस के प्रेशर में रहता है, लेकिन वह इशिता के लिए अपना समय निकालने की कोशिश करता है। इशिता अपनी म्यूजिक करियर के अनसर्टेन फ्यूचर से परेशान रहती है और उसे लगता है कि रोहन
अपने प्रॉब्लम्स को उससे छुपा रहा है। एक शाम जब रोहन और इशिता डिनर के लिए मिलते हैं, दोनों के बीच एक इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। रोहन अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स के स्ट्रेस में होता है और इशिता भी अपने प्रोजेक्ट के फ्यूचर को लेकर परेशान रहती है। कन्वर्सेशन में एक उदासी आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है रोहन कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और ये मुझे काफी चिंता दे रहा है, इशिता धीरे से बोलती है। रोहन थोड़ा शॉक्ड होता है लेकिन समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। उसके मन में गिल्ट होता है कि उसने अपने स्ट्रेस को छुपा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है इशिता, हम दोनों सिर्फ अपने अपने स्ट्रगल्स में फंसे हुए हैं, रोहन जवाब देता है, लेकिन उसके वर्ड्स थोड़े मैकेनिकल लगते हैं। जब रोहन और इशिता के रिश्ते में एक बड़ा टेंशन डेवलप होता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं लेकिन उनके करियर के इश्यूज उन्हें इमोशनली दूर कर रहे हैं। इशिता के सपने और रोहन का बिजनेस उनकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करने लगे हैं। एक रात इशिता अपने रूम में बैठी होती है और रोहन को एक इमोशनल मैसेज भेजती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हमें खो रही हूँ। रोहन उस मैसेज को पढ़ता है और उसके चेहरे पर एक डीप सैडनेस दिखाई देती है। रोहन अपने आप से ये सवाल करता है, क्या हम दोनों अपने प्यार को बचा पाएंगे? दूसरी तरफ इशिता के स्टूडियो में, जहां उसकी एल्बम का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। उसके प्रोड्यूसर ने अभी तक कोई क्लियर अपडेट नहीं दिया और इशिता का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में आज पहली बार हेल्पलेसनेस नजर आती है। वो चाहती थी कि उसका करियर एक सॉलिड डायरेक्शन में जाए, लेकिन हर तरफ से सिर्फ डिलेज और प्रॉब्लम्स ही सामने आ रहे हैं। इशिता अपने स्टूडियो में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल वहां नहीं लगता। हर बार उसका ध्यान रोहन की तरफ चला जाता है। उनका डिस्टेंस और इमोशनल डिस्कनेक्ट उसके हर काम पर असर डालने लगता है। उसे लगता है कि प्यार और करियर के बीच बैलेंस बना पाना मुश्किल होता जा रहा है। एक दिन वह प्रोड्यूसर को फोन करती है और प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने का स्टेटस पूछती है। प्रोड्यूसर काफी कैजुअली जवाब देता है, इशिता अभी तो कुछ टाइम लगेगा, तुम थोड़ा सब्र रखो। ये वर्ड्स इशिता के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग होते हैं। वह फ्रस्ट्रेटेड होकर कॉल काट देती है और अपने स्टूडियो के एक कोने में बैठ जाती है। उसके मन में एक ही थॉट घूम रहा होता है, क्या उसका सपना कभी पूरा हो पाएगा? दूसरी तरफ रोहन अपने बिजनेस डील के प्रेशर में घिरा हुआ है। इन्वेस्टर्स के नए टर्म्स उसके लिए रिस्की हैं, लेकिन अगर उसने डील साइन नहीं की तो उसका बिजनेस वैसा ही स्टैग्नेंट रह जाएगा। रोहन अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ बैठकर ऑप्शंस डिस्कस कर रहा होता है। उसके दोस्तों और कॉलीग्स का कहना होता है कि यह डील जरूरी है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल रिस्क काफी ज्यादा है। रोहन के लिए यह डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। उसका दिमाग अब सिर्फ बिजनेस के इश्यूज से भरा होता है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में इशिता के साथ दूरी का एहसास भी हो रहा होता है। रोहन डिसाइड करता है कि वह डील को थोड़ा और निगोशिएट करेगा, लेकिन अंदर से उसका मन भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता। एक रात रोहन और इशिता एक डिनर के लिए मिलते हैं। दोनों के चेहरे पर एग्जॉस्शन और स्ट्रेस साफ दिखाई देता है। इशिता अपने करियर की अनसर्टेनिटी के बारे में बताती है और रोहन अपने बिजनेस डील की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में डिस्कस करता है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका स्ट्रेस उन्हें एक दूसरे से इमोशनली और दूर कर रहा होता है। मैं नहीं जानती कि अब मैं क्या करूं रोहन। मेरा प्रोजेक्ट अधूरा लटका हुआ है और मैं अपनी म्यूजिक को लेकर इतनी अनश्योर कभी नहीं थी, इशिता बोलती है। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट साफ होता है। रोहन थोड़ा चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, इशिता मैं भी अपने बिजनेस के प्रेशर में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। शायद हमें दोनों को थोड़ा टाइम चाहिए अपने अपने इश्यूज सॉल्व करने का। ये बात इशिता के दिल पर एक और बोझ डाल देती है। उसे लगता है कि रोहन उनकी रिलेशनशिप के लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा जितना पहले दिया करता था। एक शाम जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच फाइनली एक इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन होता है। इशिता जो अब तक अपने दिल के इमोशंस को छुपा रही थी, फट पड़ती है। रोहन, क्या तुम्हें लगता है हम दोनों वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे? तुम अपनी प्रॉब्लम्स में इतना खो गए हो कि तुम्हें हमारे रिश्ते का भी फर्क नहीं पड़ता। रोहन यह सुनकर थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इशिता। ये सब सिर्फ इजी नहीं है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि बिजनेस की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इशिता का गुस्सा अब हद से बढ़ जाता है और तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ आसान है, मेरा सपना, मेरा करियर, सब कुछ अधूरा है और तुम्हें बस अपने बिजनेस की ही फिक्र है। ये पहली बार होता है जब दोनों के बीच इतने बड़े लेवल पर आर्ग्यूमेंट होता है। दोनों के रिश्ते में पहली बार इतना बड़ा स्ट्रेस दिखाई देता है। रोहन गुस्से में जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, इशिता उसे रोक देती है। शायद हमें थोड़ा टाइम अलग गुजारना चाहिए। उसके बाद जब इशिता और रोहन के बीच एक टेम्पोररी सेपरेशन होता है, दोनों अपने अपने इमोशनल और प्रोफेशनल स्ट्रगल्स में इतने घुल गए हैं कि उनका प्यार एक टेस्टिंग फेज में चला गया है। इशिता अपने घर जाकर रोती है और रोहन अपने ऑफिस में अकेला बैठकर सोचता है कि क्या उनके रिश्ते का यह मोड़ उन्हें और दूर कर देगा। रात को इशिता एक ब्लैंक टेक्स्ट रोहन को टाइप करती है, लेकिन फिर डिलीट कर देती है। रोहन भी अपने फोन को हाथ में लेकर इशिता को कॉल करने का सोचता है, लेकिन फिर हेजिटेट करता है। एपिसोड का अंत होता है जब दोनों एक इमोशनल डिस्टेंस और अकेलापन का सामना कर रहे होते हैं और ये सस्पेंस रह जाता है कि क्या उनका प्यार इस टेस्टिंग फेज को पार कर पाएगा। और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या आप कोई नई स्टोरी देखना चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।